अरसलान, अवार्ड शोज के बारे में क्या कहेंगे? क्या कह सकता हूँ मैं आपको? आप कहें। Award shows कुछ नहीं के बारे में। कहना चाहेंगे। आपा is the one who can answer. प्लीज, क्या कहूँ? जो सच है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी रियली? क्योंकि कुछ कहने को है ही नहीं। हर बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अपने हालियों मवालियों को तोहफे दे देते हैं, बस तो ठीक है, होता रहे। What do you think? Do you seriously think that the award shows are recognition of talent? No, they are not. They are just a big party. यहाँ कर ले, बाहर चले जाए, सोशल गैदरिंग, आप वहाँ चले जाए, यहाँ कर ले, पैसे कमा ले, बस यही है। It's not about awards. तो मैम ये जिनको अवार्ड मिलता है, हमारे बेचारे अवाम इंक्लूडिंग मी, हमें तो यही लग रहा है कि जी ये उन्हीं को मिलता है। वाकई बहुत वो वोटिंग हो रही है। What voting? हमारे यहाँ कोई वोटिंग, पॉलिटिकल वोटिंग ठीक होती है? Very simple. If somebody is working for 50 years, it's not because they've been awarded, it's because people love them. If somebody is working and enjoying it, the journey, it's not because he's looking for that award. And by the way, fairness is not something जो हमारे आजकल की दुनिया का हिस्सा है। और वोटिंग, अमेरिका जैसे मुल्क में वोटिंग ठीक नहीं होती तो हम क्या वोटिंग की बात करें? वाह वाह, बेहतरीन। ਧੂਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਦਾਰੋ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਜੱਟ ਦੇ ਖੜਾਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ सूरत ही। नहीं, आप वैसे क्यों धुएं वाली गाड़ियां बंद कराना चाह रहे हैं? मेरी गाड़ी से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन क्यों? कहाँ से ये ख्याल आया? बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन ये आपको कैसे ख्याल आ गया? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। मौले जट का साह लेना मुश्किल हो गया दारो नियाजी। और जो आपकी वजह से हम तीनों का साह लेना मुश्किल हो गया, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? उसके बारे में भी अभी सोचते हैं, क्यों नहीं? बड़ी दुनिया जाइए माशाल्लाह। वाह। मैं डायरेक्टरां नूं बड़ी बारी कहा सीमी जी नूं मेरी मां बनाओ फिल्म दे विच, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਹਿਲ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਚਣਗੇ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ किसी पढ़ी लिखी जगह पे भी आपको किसी ने बुला लिया? ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੀ? मॉडल हैं, बहुत मशहूर एक्टर हैं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, लेकिन मैं ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੈਲਸ ਹਾਂ। ये तो वही एक डिजीज है, बीमारी है ये। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਾਟਣੀ ਵੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਬਾतें ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ। नहीं, आज किस सिलसिले में आए हैं यहाँ पर? ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। क्या मतलब, आप स्मोक की बात कर रहे हैं? हाँ, स्मोक की गल कर रहे हैं मैं। तो पंजाब गवर्नमेंट का जब हम जिक्र करते हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा बेहतरीन काम कर रही है और पंजाब में बेहतरीन काम हो रहा है और स्मोक के खात्मे के लिए बहुत कुछ हो रहा है। उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं माशाल्लाह, क्या बात है। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 700 ਰੁਪਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ 250 ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ और ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। आज तो बहुत माशाल्लाह अच्छा आपने ड्रेस पहना हुआ। थैंक यू। ये पर्दे नहीं लगे होंगे घर हो जाए? किसके घर में ऐसे पर्दे? वीआईपी घर में जाए तो ऐसे पर्दे होते हैं। भट्ट साहब तो इस टाइम फुल मशहूर ने भाई, है ना? बंद टीवी च भी आई जाते हैं भट्ट साहब। ये अच्छा था। रेडियो ते प्रोग्राम करने गए, कहते मेरा क्लोज लाओ। रेडियो ते भट्ट साहब केड़ा क्लोज? लव यू सर, I love you too। लव यू सर। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? सर 100। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡੀ। सर you deserve all the appreciation। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ? 7:10। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ?
7:10 ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦੇ सवा सात। ਅੱਛਾ 7:15 है तो आप बिल्कुल नहीं पढ़े? नहीं मैं बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ हूँ मैं अनपढ़ हूँ नहीं तो कोशिश भी नहीं की बाद में। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਅੱਬਾ ਉਬਲਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਬਲਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਭਲ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद अरसलान, आपको एक्टिंग करने का शौक नहीं था, मॉडल बनने का भी नहीं था, क्या शौक था? देखिए मैं तो एक हादसाती एक्टर हूँ बेसिकली। मैं भी हादसाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था Really? कि ये मेरी जिंदगी होगी, इट विल बी पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैंने लाइफ में कभी कुछ प्लान नहीं किया। जब भी कुछ सोचा हुआ नहीं, सोचा कुछ था हो गया कुछ। आई ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द फोर्सेस। चाहे पायलट बन जाए। फिल्म में तो Yeah. आपने की ना, परवाज़ है या जो। एग्जैक्टली। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि इस प्रोफेशन ने मुझे हर वो कैरेक्टर प्ले करने का मौका दिया जो मैंने करना चाहा था। और आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एथलेटिक। क्रिकेटर बनने का मेरा पैशन भी था साथ साथ ही। जी 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 तो जी। मैंने वो भी कैरेक्टर किया हुआ है। और इसके अलावा आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं? हालांकि आपका काम बोलता है, आपका काम आपकी खूबसूरती है। और मैडम का भी मैं इंटरव्यू देख रही थी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन आजकल के जो एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स वो अपने लुक्स को लेके ज़्यादा कंसर्न है कि जी मैं अच्छा हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरे बाल बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हों। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। आजकल मेरे ख्याल से एक्टिंग से ज़्यादा लुक्स बिकती हैं। मैडम आपका भी हम ओपिनियन लेना चाहेंगे। एक्चुअली ही इज राइट, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। दिखता है। ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ जो दिखता है वो बिकता है। साइकिल चलाने का आपको जुनून था? यस, आई लव्ड स्पोर्ट्स एक्चुअली, नॉट Okay. जस्ट साइकिलिंग। साइकिलिंग, okay. हाँ, तो साइकिलिंग एक चीज थी उस जमाने में, सारी लड़कियां हर वक्त साइकिल चलाया करती थी। ये बीच में भी कुछ खामोशी सी हो गई थी, लेकिन अदरवाइज तो हम तो सब साइकिल चलाते थे। साइकिल। हाँ। अभी वो शौक कहाँ पहुंचा? अभी भी नहीं, है शौक? अब पता नहीं, मुझे साइकिल चलानी भी आती। कहते हैं कि साइकिलिंग और स्विमिंग आपको कभी नहीं भूलती। तो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया नहीं कि मुझे किया। साइकिलिंग आती है या नहीं आती होगी। आती होगी। अच्छा, काशिफ महमूद साहब ने एक साइकिलिंग सोसाइटी बनाई है, वो अब उन्होंने हाँ। अब बनाई है, वरना अगर वो पहले बनाते तो आप उसकी चेयरमैन हो सकती नहीं, थी। बिल्कुल भी नहीं। उसका चेयरमैन सिर्फ काशिफ ही है। काशिफ। लाडली के बारे में बताइए, जिसने ऑडियंस को अपने शहर में जकड़ रखा है, इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। आपको लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? इतनी मोहब्बत है लोगों की, लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हालांकि हम में से किसी को इतनी तवक्को नहीं थी, जी। बट वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती अल्लाह के है। हाथ तो में अल्लाह ने हमें इज्जत से नवाज दिया एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, आई थिंक यू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। Yes. आप अच्छा काम करते हैं, Yeah. कम काम करते हैं, लेकिन बेहतरीन काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे नहीं कमाने क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड फैमिली वाइज। राज़िक अल्लाह है, तवक्कल रखनी चाहिए ना। जितना भी काम किया, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं, उनमें से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं? बहुत सारे। आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज मैं शुरू से कैरेक्टर एक्टर ही रही हूँ।